जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह थे, हिंदुस्तान के बादशाह होते हुए तकरीबन 48 साल की उम्र के अंदर आपने हिफ्ज़ कुरान किया है। अस्सलाम वालेकुम। वाह, खैरियत? मुझे करना सलाम आप जवाब दोगे? जी वालेकुम सलाम। खैरियत? जी दुआ आप लोगों को। आपका नाम? रईस है जी। रईस। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा रईस भाई, हम ना मुसलमानों से बात करते हैं, इस्लाम के मुतालिक बात करते हैं, और वजह स्पेशल ये है कि है ना, हमारे अंदर इस्लाम को लेके बेदारी पैदा हो। अगर हम बेदार नहीं होंगे तो हमारी जो आज नॉलेज है ना, वो रोज़ बरोज़ घटनी शुरू हो जाएगी। गलत सही? घटेगी भाई किसी बंदे का आदमी अगर ध्यान नहीं देंगे जी जी तो घटेगी। अगर हम लोग उस पर तवज्जो नहीं देंगे तो धीरे धीरे हमारी नॉलेज है ना ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अपने इल्म को बढ़ाने के लिए हम रोज़मर्रा आवाम से डिस्कस करें, घरों में तालीम के ज़रिए से और बाहर उलेमा के ज़रिए से, उलेमा दीन के पास जाना। तो ये सारी हमारे ईमान के अंदर, आमाल के अंदर और इल्म के अंदर इंशाल्लाह रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होगा। अगर हम शर्माए रह जाएंगे कि भाई मैं कुछ नहीं जानता, तो जो जानता हो ना चंद दिन के बाद फिर वो भी नहीं जानने का। जी सही जी। नहीं, हमने तो देखो अपनी ज़िंदगी में ये कोशिश करी जी जी कि मेहनत ये मजदूरी में जो कोई हुई है, अब रोज़ का खाना करना ही है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया हमने। अच्छा। लड़कियाँ थी मेरी तीनों को बीए तक पढ़ा दिया। तो शादी होगी मुझे सब? दो लड़कियों की शादी कर दी, उन्हें बीए पढ़ा दिया। तीसरी लड़की है वो भी स्कूल में पढ़ रही। अच्छा अच्छा अच्छा। लड़कों को भी इस तरह 10वीं तक करा दिया। इसके अलावा बच्चे देखो मजदूरी में तो आदमी इतने कर सके। अच्छा बच्चे क्या पढ़ रहे हैं आपके? बच्चे अब तो काम पे लग गए। अच्छा अपना काम करने लगे। क्या करते हैं वो काम? वे हौजरी काम में लगे अब। मतलब कटिंग वगैरह करते अब जरा हम हैं, सिलाई वगैरह करते हैं? ये इंटरव्यू वगैरह सीखते हैं। अच्छा सिलाई करते हैं। चलिए खैर बहरहाल हम लोगों को चाहिए लेकिन ना, बच्चों को जो दीनी तालीम है वो भी दे दी बच्चों को। हाँ ये तो तालीम थी दुनियावी कि जब लेकिन हम थे ना महरूम इससे, हाँ तो इसलिए हमने आगे कोशिश करी उन्हें पढ़ाने की। ये आपने बड़ा अच्छा काम बताया है कि जिस चीज़ से हम महरूम रह गए, हमारी नस्लें उससे महरूम ना रहे। हाँ, तो ये मतलब ये था। लेकिन वो मजदूरी में जैसे हम थे, हमारे माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, जी जी तो हम इस तरह बड़ा मजदूरी से ही पलते आए। अपनी बड़ा करना, अपना ही खड़ा रहा। जी जी। अच्छा शुरुआत होती है हमारे कलमे के साथ में, जी वो सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा इसका मायना क्या है? कि हम बंदे अल्लाह के। जी। और घबराना नहीं, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको। ये देखो इतना ही मालूम है कि थोड़ा जैसे नमाज है हमारी, तो जी जरूरत थी, नमाज थी, नमाज याद कर ली। अच्छा इतना काम में हमें इतना वक्त नहीं मिल पाया जो लेकिन कुछ अच्छा, हासिल एक कर बात और भी देखो, सबके पास में 24 घंटे ही होते हैं भाई, ऐसा नहीं किसी का 25। थोड़ा माँ बाप का भी सहारा रहा ना, हाँ। कि माँ बाप कर रहे, और हमारे माँ बाप बचपन में गुजर गए। हाँ ये आपकी बात सही है कि बड़ों का सहारा है ना, एक बहुत बड़ी नेमत की बात है। तो बहरहाल जो कलमे का मायना है वो है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। ये है तो कलमे का मायना है। अब इसके अलावा हम पर जो जिम्मेदारी बनती है कि मुकम्मल दीन पर चलना और सारी दुनिया को दीन पर चलाने की मेहनत, कोशिश, जद्दोजहद करना। तो कुरान ने इस बात को एक जगह नहीं बल्कि बार बार जिक्र किया है, और एक जगह तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, कि ना तुम मेरे रास्ते के लिए जद्दोजहद इख्तियार करते रहो और मैं तुम्हें अपने तक पहुँचने के लिए रास्ते सुझा दूँगा, तुम्हें बातें समझा दूँगा, और मैं ऐसे लोगों को महबूब रखता हूँ। अच्छा जैसे आजकल का माहौल है, जैसे हम अब तो गरीबी के टाइम पे, पहले हम तो गरीबी से, अब तक गरीबी से लड़ते आ रहे हैं। जी जी अब जैसे हम 250-300 रुपया रोज़ कमा रहे हैं, जी तो उसमें हम अपना परिवार भी चलाना, जी वो जिम्मेदारी है। हम जो जिम्मेदारी है। अच्छा जो दीन के काम में लगे तो अपनी घर की जिम्मेदारी से हाथ धो लो। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इस्लाम की यही तो खूबसूरती है। जो ये है कि जैसे हमारा हिसाब था कि 5 टाइम की नमाज चलो पढ़नी हो तो फर्ज है, ये तो पढ़ ही रहे। तो ये कह रहा हूँ, जितनी अल्लाह ने आपको इस्तेदार और ताकत दी है, आप उसके अकॉर्डिंग इतनी मेहनत कीजिए और उससे बढ़ के कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा, जितनी आपके अंदर ताकत है उतना तो करता रहिए। देखो अभी तो हम चल ही रहे। जैसे ये वजन की बात होती है, जैसे आदमी के एक बंदा ऐसा 50 किलो वजन उठा लेता है और एक आदमी 10 किलो उठा लेता है। नहीं, इसीलिए
काम के लिए ना यहाँ दुकान पे लग रहा है जी 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 कि सामान उठा दिया, निकाल दिया, दे दिया। जी जी जी। चलिए ये तो नहीं, उस टाइम पे लोहे का काम करूँ तो मैं हम्म। लोहे को छेतना पीटने का काम था। तो जिम्मेदारी इसी बात की है कि है ना, मुकम्मल दीन पर चलना और सारी उम्मत को दीन पर चलाने की मेहनत करना। वजह क्योंकि अब कोई नबी नहीं आने वाला, आएगा कोई नबी? जी अभी तो अब हमारे नबी के बाद कौन से नबी आएंगे? वो है, देखो हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएंगे, लेकिन एक नबी अल्लाह ने ज़िंदा आसमानों पे उठा लिए थे, वो आएंगे, मगर हमारे नबी के उम्मती बन कर के आएंगे, ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम। तो बातचीत करने से इंसान के अंदर के इल्म के अंदर इजाफा होता नहीं होता है? जी होता है। अच्छा, तो ये पूछेंगे, जैसे हम लोग कुरान पाक पढ़े हैं आप? जी नहीं, आप भी नहीं ये पढ़ वो पाए? बचपन में बता दो, अच्छा, मैं अच्छा, 6-7 साल का था जब हमारी लेकिन माँ का इंतकाल आप हुआ। अच्छा, एक आपने बादशाह का नाम सुना होगा शायद, जो देश के हमारे बादशाह रहे, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। जिक्र तो होता रहा, लेकिन जिक्र सुना है आपने? हाँ जिक्र तो सुना, लेकिन अच्छा, कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी? नहीं, हाँ कभी किसी से सुना नहीं है ऐसा? नहीं, इतना बैठने का वक्त मुकम्मल नहीं सुना है? अब जैसे हम नौकरी पे हैं, जी जी तुम तो एक तरह के गुलामी होगा ना मालिक हाँ, के। एक गुलाम। तो मालिक के इधर उधर मालिक की इजाज़त की जान सकते हैं। अब सोचना पड़े इस बारे में कि हम इधर को अगर हो भी गए तो मालिक ये कहेगा भाई कहाँ फिर रहे। हाँ, नहीं ये तो है। अच्छा, उसमें ये नहीं कि अच्छी बात बुरी बात का सामने देखा जाता, फिर तो हर बात को सोचना पड़ेगा। हाँ, नहीं जाने के लिए तो बस सोचना ही पड़ेगा। हाँ, हर बात के लिए सोचना चाहिए। अच्छी जगह जा रहे हैं हम तो उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। जब हमने इजाज़त किसी मालिक की, हमने कोई मुलाजमत कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो मसला स्पेशल ये है कि हम उसके ग़ुलाम हो गए, और जब तक आका हमें इस बात की इजाज़त नहीं देगा तो जाने की इजाज़त नहीं है ना। ये ना आपकी बात सही है, उसमें इनकार नहीं। लेकिन मैं आपको बताने ये चाह रहा था कि जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह थे, हिंदुस्तान के बादशाह होते हुए तकरीबन 48 साल की उम्र के अंदर आपने हिफ्ज़ कुरान किया है। ये हमारे बुज़ुर्ग की हिस्ट्री है, हिंदुस्तान के अंदर रहने वालों की। कितनी मेहनत की होगी? बहुत ज़्यादा। जैसे हम अगर सोचें इस बात को तो बहुत मेहनत लगी। जी जी जी। मतलब यहाँ तुम हमारे लिए तो भैया खाने का है जिम्मेदारी। और जबकि ऐसा नहीं है कि वो है ना, वो हिंदुस्तान के बादशाह रहते रहते कि हिंदुस्तान की सियासत को छोड़ दिया, छोड़ा कुछ नहीं, काम सब चलते रहे और अपनी कुरान को मुकम्मल भी किया। एक ये बात हो गई, और दूसरी ये बात हो गई कि ना, सरकारी जो ख़जाना था उसके अंदर से आपने कभी पैसे जज्बिन भी किए, अपने कब्ज़े में लिए हैं, आप ना अपनी टोपिया वगैरह बुन के उस पर ज़िंदगी गुजारते थे। ये हमारे बुज़ुर्गों की हिस्ट्री है। लेकिन हमने इतना फरामोश किया, और जब हमारे सामने कोई आइडिया नहीं होता है, कोई नमूना नहीं होता है, फिर हमारे लिए उस काम को करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? जी इतने कह रहे, सही कह रहे। उस काम को करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हमारे सामने कोई आइडिया नहीं है। मतलब आपके सामने कोई बंदा 50 किलो का वज़न उठा के चले, और आपको भाई 50 किलो वज़न उठा लें, तो आपके लिए अगरचे करना मुश्किल हो, लेकिन सोचना आसान हो जाएगा। यार, जब बंदा 50 किलो वज़न उठा सके तो फिर मैं 40 किलो क्यों नहीं उठा सकता हूँ? क्यों, गलत है सही? नहीं, जैसे हम पहले अपने टाइम पे उठाए ना, एक काउंटर वजन उठा लो ना, यही कह रहे हैं ना हम भी। लेकिन अब तो वो हालत नहीं, बच्चों ने भी मना कर दिया जी जी। अब काम ना करो। लेकिन ये है कि घर बैठ के देखो, बच्चों के ऊपर भी तो बोझ नहीं बना जाता। मतलब हाफिज़ कुरान को जब हम देखेंगे तो हिफ्ज़ करने का शौक़ बनेगा। अच्छे लोगों को देखोगे तो अच्छाई करने का शौक़ बनेगा, और जब अच्छे लोगों को नहीं देखेंगे तो बताओ क्या बनेगा फिर? अच्छाई करने का शौक़ बनेगा फिर कहाँ? जब देखो हालात तो है नहीं, अगर 6 में अच्छे आदमियों में जाएगा, जैसे जी जी नमाज में जाएगा, मदरसे में जाएगा, तो 6 बनेगा। जी जी। तो कहने वाले ने यूँ कहा, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, और जैसा पिए पानी वैसे बोल रहे बानी। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? नहीं, ठीक है रही। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए हम अपने वक्त के अंदर से तरतीब लगाएं, और उलेमा के साथ, हाफिज़ों के साथ, दीनदारों के साथ, तबलीग वालों के साथ अपने वक्त को सस्पेंड कर मतलब स्पेंड करने की कोशिश करें। जैसे हम यहाँ सुबह को 9 बजे आ गए और रात को छुट्टी हमारी 9 बजे होनी। अच्छा, 12 घंटे की ड्यूटी है। हाँ, ये बड़े गम की बात है। चलिए खैर, अच्छा बात अगर करके देखा जाए तो कोई है नहीं है कि बैठे हैं, वो दुकान की जिम्मेदारी तो है ही। हाँ, एक कमाल की बात आपको मैं और बता दूं, माशाल्लाह याद आ गई है। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, हमारे गांव में रहते हैं, उन्होंने एक बात हमें बताई थी कि एक मरतबा मैं चला हुआ जा रहा था, और रास्ते में चले चले मुझे एक बंदे ने ट्रक रोका मेरे बाजू में, मेरी होली को देखकर। अच्छे दाढ़ी वाले थे माशाल्लाह, दीनदार आदमी थे।
तो उसने है ना ट्रक रोकने के बाद में साइड में ट्रक लगाया और अपना कायदा निकाला, अपना कायदा हाथ में निकाला और यूँ कहा हज़रत जरा मुझे 2 लफ्ज़ बता देना है। देखिए ट्रक ड्राइवर ट्रक को चलाते वक्त में साइड में लगाया और क्या कहा, मुझे 2 लफ्ज़ बता दीजिए। और मैंने बताया, सलाम करके ट्रक में चालू करा और चला गया। तो सीखने वाले जुस्तजू में रहते हैं लोग। अब आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, आप यहाँ बैठ कर भी दीन सीख सकते हैं जी। यहाँ लेकिन हमने क्या समझाया, दीन वेरी सिंपल एंड वेरी हार्ड। क्या मतलब, 1 साल ही हुआ है यहाँ अभी। हाँ, दीन मुश्किल भी है और दीन आसान भी। सीखना चाहे तो आसान, नहीं सीखना चाहे मुश्किल है तो मुश्किल। अच्छा बताओ, ये बात करके आपको कैसा लगा है? ये अच्छा लगा इजाफा हुआ नहीं हुआ? जी। आपको कोशिश करेंगे अब, आपको शौक बना नहीं बना? शौक बनाया जी। जी जी, ये है बात करने से ये फ़ायदा है। इसी बात को कुरान मुक़द्दस ने भी फरमाया है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन। मुसलमानों को समझाते रहिए, तुम्हारा समझाना उनके लिए फ़ायदा देगा। ये जिम्मेदारी हम पर और आप पर, हम सब पर बनती है। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा चलिए, जो हमारे दर्शक आपको देखेंगे, ज़माना मोबाइल का है, तो उन्हें क्या पैगाम दोगे? देखो कोई किसी चीज़ पे कोई काम करे तो वो, अब जिस तरह आपने बताया, अब थोड़ा और सीखने की कोशिश करेंगे। अच्छा जैसे आप रह गए, आप चाहते हैं कि आपके जो नस्ल जनरेशन उम्मत ऐसी रहे, मतलब अनपढ़ रह गए हम लोग? नहीं, ये अनपढ़ तो देखो आज के दौर तो है नहीं अनपढ़ का। जी 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 जैसे हमने अपना टाइम देखा जी जी कि वो तो टाइम गुजर गया, जी जी। जो आने वाला टाइम तो पढ़े लिखे का ही है। हाँ, तो यही चाह रहे हैं ना कि आपकी नसीहत हम ही समझें कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह हम लोग अनपढ़ रह गए, हमारे मुस्लिम नौजवान बच्चे, बहनें, बेटियाँ, कोई अनपढ़ ना रहे। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि हमने देखो कोशिश ये करी कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखाने की। हाँ, ये आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है और आपको हम अनपढ़ थे ना, इसलिए हमें कोशिश थी। और देखो पढ़े लिखे के बारे में कुछ कह नहीं सकते। चलिए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।